भव्यता के साथ आयोजित हुआ काव्य रसिक संस्थान का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। आज लखनऊ के एक ऑडिटोरियम में काव्य रसिक संस्थान सीतापुर द्वारा अत्यंत भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के प्रमुख डॉक्टर रामकुमार रसिक साहब के अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर मीना जैन, सुमिता जी सिलवासा, मुख्य अतिथि डॉक्टर राम रतन श्रीवास, राधे राधे जी, भोला सागर जी झारखंड, डॉक्टर पुष्प लता भार्गव गुप्ता सुनंदा जी, निवेदिता वर्मा जी छत्तीसगढ़, आलोक अग्निहोत्री जी औरैया, सत्येंद्र जाखड़ जी हरियाणा, फुलचंद्र विश्वकर्मा जी अम्बेडकर नगर, संगीता गौतम, जयाश्री जी कानपुर, अनुराग श्रीवास्तव जी सीतापुर आदि ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया। आज के इस कवि सम्मेलन में देश के जाने माने रचनाकारों और कवियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। दर्शकों से भरे ऑडिटोरियम में सभी ने एक से एक बेहतरीन प्रस्तुतियां का आनंद लिया। अत्यंत भव्यता के साथ आयोजित हुआ काव्य रसिक संस्थान का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। आज लखनऊ के एक ऑडिटोरियम में काव्य रसिक संस्थान सीतापुर द्वारा अत्यंत भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के प्रमुख डॉक्टर रामकुमार रसिक साहब के अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर मीना जैन, सुमिता जी सिलवासा, मुख्य अतिथि डॉक्टर राम रतन श्रीवास, राधे राधे जी, भोला सागर जी झारखंड, डॉक्टर पुष्प लता भार्गव गुप्ता सुनंदा जी, निवेदिता वर्मा जी छत्तीसगढ़, आलोक अग्निहोत्री जी औरैया, सत्येंद्र जाखड़ जी हरियाणा, फुलचंद्र विश्वकर्मा जी अम्बेडकर नगर, संगीता गौतम, जयाश्री जी कानपुर, अनुराग श्रीवास्तव जी सीतापुर आदि ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया। आज के इस कवि सम्मेलन में देश के जाने माने रचनाकारों और कवियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। दर्शकों से भरे ऑडिटोरियम में सभी ने एक से एक बेहतरीन प्रस्तुतियां का आनंद लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकुमार रसिक, काव्य रसिक संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे साथ में जो मंच पे दिखाई दे रहे हैं ये विभिन्न प्रदेशों के हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, हमारे अन्य अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जी आए हैं। इसमें से करीब आज भी हमारे साथ यहाँ पर 5-6 प्रदेशों के कलमकार हैं, जिसमें झारखंड है और आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इस प्रकार से कई प्रदेशों के कर्मकारी यहाँ उपस्थित हैं। और बाकी आज जो कार्यक्रम हुआ है ऐसे हमारे अलग अलग प्रदेशों में हुआ करते हैं। हमारा जो इसका मतलब है, इसका उद्देश्य वो है कि हिंदी भाषी लोगों को एक मंच पर प्रदान करें, एक मंच पर उनको इकट्ठा करें, वो चाहे जिस प्रदेश को। इस प्रकार से जो राष्ट्रीय काव्य रसिक मंच है आज पूरे भारत में कार्यरत है। राष्ट्रीय काव्य रसिक मंच दूसरे देशों के भाई जो कलमकार हिंदी भाषी हैं उनका मैंने लिया करता है साक्षात्कार, और साक्षात्कार के माध्यम से भी दूसरे देशों को अपने देश से जोड़े हैं। 44 कलमकार आज उपस्थित हो रहे हैं। हिंदी की विभिन्न विधाओं में छंद है, गजल है, गीत है, मुक्ता की, इनमें कविताएं प्रस्तुत की जाएंगी। और कलमकारों का जो है खास करके हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषा में जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी रस हैं, अलंकार हैं, छंद हैं, उनमें सब में कविताएं आज पढ़ी जाएंगी। लगभग कितने दर्शकों के आने की यहाँ उपस्थिति? दर्शक तो जो भी आ जाए, लेकिन 100 तो दर्शक हमारे सामने हैं ही, मौजूद हैं। इससे पहले आप लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां और कहाँ दी हैं और आगे का क्या विचार है? उसमें क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में 2-3 कार्यक्रम हो चुके हैं, साथ में हमारा महाराष्ट्र में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में 2-3 कार्यक्रम हो चुके हैं, और हर 2 महीने पे किसी एक नए प्रदेश में कार्यक्रम होता है। अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे चैनल के थ्रू आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को? देना चाहेंगे कि आज जो हमारी रचनाएं हैं, जो हमारे कलमकार हैं, वो किसी जात धर्म से प्रेरित होकर रचना न लिखें, किसी नेता के से प्रेरित होकर रचना न लिखें, वो अपने धर्म का पालन करें। क्योंकि जो साहित्य और समाज का दर्पण होता है, ऐसी रचनाएं लिखी जानी चाहिए जिससे साहित्य को एक नई प्रेरणा मिले, कुछ अच्छा करने के लिए मिले। गीत एक संवेदना देते हैं, रचना एक संवेदना देते हैं, जिससे लोगों को जीवन जीने की एक नई आशा मिलती है, नया कुछ करने की इच्छा होती है। इसलिए जो हमारे कलमकार हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सबको मिल करके एक कार्यक्रम ये करना चाहिए, ऐसा हिसाब से लिखना चाहिए जो देश को एक नई दिशा मिले, एक नई जनरेशन जो हमारी है उसको एक कुछ अच्छा करने के लिए, देश के हित में अच्छा करने के लिए सोच मिले। मैं झारखंड से भोला सागर, मैं प्रेम रस की कविताओं की रचना करता हूँ, कुछ जीवन संदर्भ यथार्थता से रचनाएं करता हूँ।
और इस काव्य रसिक संस्थान द्वारा हमारे डॉक्टर राम कुमार रसिक द्वारा जो मंच आज आयोजित किया गया है, इस मंच में मुझे भी आमंत्रित किया गया है। इस मंच के माध्यम से और अन्य मंचों से भी मुझे आमंत्रित माने किया जाता रहा है और मैं इस मंच के माध्यम से अपनी लेखनी माने जो विचारधारा है हमारी, यथार्थता हो या प्रेम रस से संदर्भित, उनकी हमारी रचनाओं में स्फुट मिलेंगी, है ना। धन्यवाद। मैं काव्य रसिक संस्थान की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर मीना सुरेश जैन सिलवासा से हूँ, दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली में काव्य रसिक संस्थान के बहुत बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं राष्ट्रीय स्तर के, और आज उत्तर प्रदेश में भी ये दूसरा आयोजन है काव्य रसिक संस्थान का राष्ट्रीय स्तरीय। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम हो चुका है। काव्य रसिक संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि हम नव कलमकारों को स्थान दें, उनको पटल प्रदान करें। नवांकुरों को जहाँ कोई मंच नहीं मिलता है, उनको ये मंच दिलाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। और आज काव्य रसिक संस्थान की शाखाएँ 16 प्रदेशों में हैं और बहुत ही गतिशील हैं, और आज काव्य रसिक संस्थान ने अपनी पहचान बना ली है। और यहाँ पर हम सभी विधाओं में लोग दोहे, सोरठा, चौपाई, गीत, छंद, सभी विधाओं में अपने रचनाएं रखते हैं, अपनी प्रस्तुति रखते हैं, और उन प्रस्तुतियों से लोग आनंदित भी होते हैं और लोगों को सृजन करने का और आगे बढ़ने का भी ज्ञान आता है, मौका मिलता है। तो यही हमारे काव्य रसिक संस्थान की उपलब्धि है कि हम नवांकुरों को दे पा रहे हैं पटल और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं डॉक्टर रामरतन श्रीवास, बिलासपुर छत्तीसगढ़, काव्य रसिक संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री, और इस दायित्व को मैं निभाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हमारी काव्य रसिक संस्थान केवल संस्थान ही नहीं बल्कि यह एक पाठशाला है, और इस पाठशाला में सारे कलमकारों को, नामांकुर हो, चाहे युवा हो, चाहे श्रेष्ठ हो, चाहे विशेष हो, सभी को समय दिया जाता है, अवसर प्रदान किया जाता है। ये केवल भारत में ही नहीं, भारत के अलावा ब्राज़ील, अमेरिका और USA, ऐसे कई ऐसे देश हैं जिस देशों में हमारी काव्य रसिक संस्थान की पुस्तकें आप अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा यहाँ ले सकते हैं। ये हमारे सबको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है और सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। मैं भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में विद्युत विभाग में कार्यरत हूँ, और वहाँ भारतीय रेलवे में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्यक्रम आयोजित की जाती है, उन कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ, और पूरे संपूर्ण देश में, देश के अलावा विदेश में भी, जैसे कि अमेरिका के ह्यूस्टन में मैंने अपने काव्य की जो रस है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया है। वहाँ मुझे कहानी के लिए, मृत्यु भोज के लिए जो मैंने लिखा था उसे सिलेक्शन किया गया है और वहाँ वो प्रसारित हुई है पुस्तक।